स्टूडेंट्स, तो जेई मेन वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों। बढ़ाते हैं इनको आगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सवाल देखो। आई डोंट बिलीव कि इतना आसान सवाल भी जेई मेन में आ सकता है। इन्होंने कहा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज। मान लीजिए कोई गैस है और उस गैस का एक मॉलिक्यूल है, छोटा पार्टिकल। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला याद करो क्या होता था। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या था, याद करो। एक मॉलिक्यूल की, मान लो उस मॉलिक्यूल का मास है m, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था F/2 kT। ये फॉर्मूला आपका होता है। अगर कोई भी गैस दी हुई है तो उसका एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी F/2 kT होती है, जहां F तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। अब यहां से ऑप्शन दिया है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, या गैस की नेचर पे डिपेंड करती है, या प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, या वॉल्यूम के। साफ साफ नजर आ रहा, काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले में क्या आ रहा है देखो यहाँ, F/2 kT। तो किसके प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। यार इतना आसान सवाल, मतलब बिलीव नहीं हो रहा मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल में आते हैं। इसका भी ये काइनेटिक एनर्जी का ही सवाल है। इसने कहा ए फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशो 2:1। ठीक है, मान लो एक फ्लास्क है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और दोनों, एक का मास 2m है और एक का m है, 2:1 में है। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दोनों का एक ही टेम्परेचर है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताना है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो देखो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की जो होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी एक मॉलिक्यूल की F/2 kT। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ टेम्परेचर पे, मास पे डिपेंड ही नहीं करती। अब हाइड्रोजन का मास ज्यादा है, डबल है, ऑक्सीजन का मास कम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड ही नहीं करती, वो करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तो दोनों का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, दोनों का ही। तो इसलिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो निकल कर आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वो भी F/2 kT आएगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन वो भी F/2 kT आएगी। टी दोनों का सेम है, तो अगर दोनों का रेशो करें, F/2 से F/2 कट गया, K से K कट गया, T से T कट गया, तो आंसर आ गया 1:1। अब आप ये एक बात सोचोगे कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दोनों की अलग अलग हो सकती है। नहीं, हाइड्रोजन गैस भी डाई एटोमिक है, ऑक्सीजन गैस भी डाई एटोमिक है, और दोनों डाई एटोमिक हैं, तो इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डाई एटोमिक का F, उसकी वैल्यू 5 होती है। तो दोनों की 5 है, इसलिए F से F कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:1। इस टाइप का सवाल हम इसी चैप्टर में पहले भी कर चुके हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। इसमें दिया एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो दे रखी है v। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की स्पीड दे रखी है वो VRMS दे रखी होगी। जब कुछ ना बोले तो समझो VRMS है, और वो कितनी दे रखी, α+5/अल्फा। और फिर इट्स एवरेज स्पीड इन गैस, एक मिनट, नहीं ये तो बोल दिया इसने, RMS स्पीड है। तो RMS स्पीड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इज α+5/अल्फा का पूरे का अंडर रूट टाइम्स 2 जा इट्स एवरेज स्पीड इन गैस। एक मिनट,
थोड़ा सा गलत लिख लिया मैंने। ये क्या कहना चाहते हैं जरा समझाते हैं आपको। ये कह रहे हैं कि इसकी जो आरएमएस स्पीड है वो उसकी एवरेज स्पीड का अंडर रूट अल्फा प्लस 5/अल्फा टाइम्स है। ये दे रखा आपको। अल्फा की वैल्यू बताओ और पाई की वैल्यू 22/7 है। तो चलो जी, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, वीआरएमएस का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में 3RT/में ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट। फिर इधर आओगे, एवरेज स्पीड में भी अंडर रूट अल्फा प्लस 5/अल्फा तो है ही, इनटू में वी एवरेज, एवरेज है 8/पाई, तो ये हो जाएगा 8RT/में पाई। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, आर से आर, टी से टी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये बचा 3 बराबर अल्फा प्लस 5/में अल्फा और इनटू में 8/पाई। चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3 अल्फा पाई बराबर 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा प्लस 40, तो 3 अल्फा पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 8 अल्फा प्लस 40। अब इसे इधर ले आओ या 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो ये बन गया 66 अल्फा, इधर 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो वो कितना हो गया 56 अल्फा और प्लस 7 की 40 से मल्टीप्लाई 280। ठीक, इसे इधर लेके आओ, 66 अल्फा माइनस 56 अल्फा बराबर 280, ये बचा 10 अल्फा बराबर 280, तो 0 से 0 कट गया तो अल्फा बराबर 28। ऑप्शन नंबर बी एकदम आसान। इस टाइप का भी सवाल हम पहले कर चुके हैं, पता नहीं यही कर दिया हमने दोबारा, आई डोंट नो, पर हम इस टाइप का भी सवाल किया था शायद हमने पहले। एक मिनट में देख लेता हूँ, इस टाइप का था पर ये नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज। रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो वीआरएमएस ये होता है अंडर रूट में 3RT/में m0। अगर आप यहां से वीआरएमएस देखेंगे तो वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ गया? ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अरे यार, इतना आसान। चलो आसान है तो क्या करें, आगे बढ़ो। चलिए बच्चों, अगले सवाल में आते हैं। सवाल जो दिया है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -73 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन गैस इज हीटेड टू 527 डिग्री सेंटीग्रेड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी गैस की वीआरएमएस स्पीड जब हम निकालते हैं, टेम्परेचर रखा हमने -73 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में करो क्योंकि केल्विन में ही रखा जाता है टेम्परेचर। तो -73 में प्लस का 273 ऐड कर दो तो ये बचा 200 केल्विन। तो वीआरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता था अंडर रूट 3RT/में m0। अगर मैं यहां से देखूं तो वीआरएमएस स्पीड जो है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहां से लिख सकते हैं V1/V2 बराबर अंडर रूट में T1/अंडर रूट में T2। अब इसने कहा, ये इसके ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अब इसने कहा कि V1 पहली वाली स्पीड V मान लो इसको, चलो V1 ही मान लो कोई बात नहीं, और दूसरी स्पीड को V2 मान लो। पहले वाला टेम्परेचर 200 केल्विन, तो अंडर रूट में 200 हो गया, और बटे में दूसरा टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हीट किया इसको T2, वो किया सिर्फ 527 डिग्री सेंटीग्रेड। 527 को 273 के साथ ऐड कर दो तो 0 ये हो जाएगा आपका 800 हो गया है ना।
तो ये बन गया अंडर रूट में 800 केल्विन, ठीक, इस टेम्परेचर पे। तो जो पहली वेलोसिटी है वो दूसरी की डबल हो जाए, देखते हैं डबल हुई या नहीं। एक काम करो, 0 से 0 कट गई, 2 से इसको काटो, 4 आ गया, तो अंडर रूट में आया, तो V1 बटे V2 बराबर 1 बटे अंडर रूट 4, 1 बटे अंडर रूट 4 को लिख लो 2, तो V1 V2 बराबर आ गया 2V1। इसका मतलब जब हमने उसका हीट करके टेम्परेचर 527 कर दिया, तो देखो उसकी स्पीड पहले से डबल हो गई, 2V0 2V1 हो गई, V2 बराबर आ गया 2V1, तो पहले से डबल हो गई, तो स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। अब जरा स्टेटमेंट 2 पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ई वो क्या होती है कि प्रेशर और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम को डेल्टा वी को, प्रेशर और इनटू में वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है। ये स्टेटमेंट 2 कह रहा है। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है? तो देखो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मैं आपको बताऊं, उसका फॉर्मूला होता था F/2 और nRT, होता था कि नहीं, F/2 nRT। तो F/2 nRT, अब इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी है प्रेशर इनटू वॉल्यूम। चलो nRT को अगर हम PV भी लिख ले, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, nRT। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया F/2 PV, ये है सही फॉर्मूला। लेकिन ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रेशर इनटू वॉल्यूम, F/2 इन्होंने छोड़ दिया, तो स्टेटमेंट 2 तो गलत हो गया ना हमारा, ये तो रॉन्ग हो गया भाई। इनके अकॉर्डिंग फिर सोच लो, इनके अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जबकि हमारे हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बटे 2 और इनटू में प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। खाली प्रेशर इनटू वॉल्यूम कहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं बनने वाला, समझे। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो गया। इस हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी बैठ गया। आसान था ये भी, खैर चलो। आज के सवाल हो गए हमारे कंप्लीट, बिल्कुल आसान से सवाल थे, जल्दी ही कंप्लीट हो गए। और कल शायद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम फिर लगाएंगे क्वेश्चंस, किसके बच रहे हैं, एसएचएम के, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाकी कल मिलते हैं, कल करेंगे इसके क्वेश्चंस।